नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। नीति आयोग ने नई दिल्ली में मध्यम उद्यमों के लिए नीति तैयार करने संबंधी रिपोर्ट जारी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोटद्वार स्थित मालन नदी पर पुनर्निर्मित पुल का वर्चुअली लोकार्पण किया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने नैनीताल राजभवन में कुमाऊं मंडल और नैनीताल जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष विनय रोहेला ने हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में चारधाम यात्रा पंजीकरण केंद्र का निरीक्षण किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं व्याख्या चंदोला और अब समाचार विस्तार से। नीति आयोग ने नई दिल्ली में मध्यम उद्यमों के लिए नीति तैयार करने संबंधी रिपोर्ट जारी की। ये रिपोर्ट मध्यम उद्यमों को भारत की अर्थव्यवस्था के भविष्य के विकास इंजन में बदलने के लिए एक व्यापक रोड मैप है। इसमें मध्यम उद्यमों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण फिर भी कम से कम भूमिका पर प्रकाश डाला गया है और उनकी पूरी क्षमता प्रदर्शित करने के लिए लक्षित युक्तियों की रूपरेखा तैयार की गई है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. सारस्वत और डॉक्टर अरविंद मानी की उपस्थिति में ये रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में मध्यम उद्यमों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों को रेखांकित किया गया है, जिसमें अनुरूप वित्तीय उत्पादों तक सीमित पहुंच, उन्नत तकनीकों को सीमित रूप से अपनाना, अपर्याप्त अनुसंधान और विकास सहायता, क्षेत्रीय परीक्षण, बुनियादी ढांचे की कमी और उद्यम की जरूरतें शामिल हैं। रिपोर्ट में जोर दिया गया है कि मध्यम उद्यमों की क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए समावेशी नीति डिजाइन और सहयोगात्मक प्रशासन की दिशा में बदलाव करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पौड़ी गढ़वाल की कोटद्वार स्थित मालन नदी पर पुनर्निर्मित पुल का वर्चुअली लोकार्पण किया। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न योजनाओं का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण कार्य में नवीनतम तकनीकी विधियों का उपयोग कर इस पुल को न्यूनतम लागत में तैयार किया गया, जिससे न केवल समय की बचत हुई है बल्कि गुणवत्ता भी सुनिश्चित हुई है। उन्होंने कहा कि ये सभी परियोजनाएं कोटद्वार क्षेत्र के समग्र विकास में मील का पत्थर सिद्ध होंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश को सुविकसित और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूरी भूषण ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि अब लोगों को आवाजाही में कोई परेशानी नहीं होगी। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत व्यस्त होने के बावजूद वो पिछले 3-4 दिनों से बहुत सारी मीटिंगों में व्यस्त हैं, लेकिन जब उनको ये खबर लगी कि मालन तैयार है तो उन्होंने निर्णय किया कि वो जनता को तुरंत उसको समर्पित करेंगे। और आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। काफी समय से इंतजार कर रहे हैं और आज मालनपुर समर्पित हुआ है जनता को। पौड़ी जिले में मत्स्य पालन किसानों की आय का साधन बनने लगा है। पिछले 4 वर्षों में इस क्षेत्र से जुड़ने वाले किसानों की संख्या में दोगुनी वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही मत्स्य उत्पादन में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है, जिससे ये स्थानीय लोगों के लिए लाभकारी व्यवसाय बनता जा रहा है। जिला मत्स्य अधिकारी अभिषेक मिश्रा ने बताया कि अभी जिले में 600 से अधिक किसान मत्स्य पालन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से किसानों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिससे उत्पादन गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। वर्तमान में अगर देखें और पिछले 5 साल को कंपेयर करें, हमारे डिपार्टमेंट और एलाइड सेक्टर जैसे कृषि हो गया, उनको मिलाते हुए लगभग 600 से ऊपर फार्मर हैं जो कि मछली पालन कर रहे हैं। उत्पादन की बात करें तो पिछले साल का उत्पादन लगभग 460-70 कुंटल था, जो कि इस साल हमें उम्मीद है कि 540 कुंटल तक जाएगा। हमारी राज्य की जो सरकार है उसकी योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाओं में अनुदान का पैटर्न भी काफी अच्छा हुआ है, जिनका लाभ लेके अगर पिछले 3 साल में हम कहें तो हमारे किसान लगभग 2 गुना बढ़े हैं। और प्रोडक्शन में जो अंतर हम लोग देख रहे हैं वो भी लगभग 2 गुने के आसपास है। पिछले 3 या 4 साल से अगर हमारा प्रोडक्शन 200 कुंटल हुआ करता था, वो आज आके हमारा 500 कुंटल पे आ गया। पिछले 10 वर्षों से मत्स्य पालन कर रहे अनिल रावत ने बताया कि ये कार्य न केवल आर्थिक रूप से लाभकारी है, बल्कि इससे युवाओं को रोजगार का भी अवसर मिल रहा है। सर जी, मैं पिछले 10-12 साल से कर रहा हूँ मछली पे काम, और मेरे पास करीब 3-4 वैरायटियां हैं, ग्रास, कॉमन, सिल्वर। मत्स्य विभाग से अभी हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है इसी साल, और पहले तो हमें बहुत मदद मिली है। तो 10 साल पहले तो मैं अकेला किसान था यहाँ अपने जिले में, और आज की डेट में देखता हूँ सर करीब 50-60 फार्मर हो चुके हैं और बहुत अच्छा चल रहा है।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज नैनीताल राजभवन में कुमाऊं मंडल और नैनीताल जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अलग अलग बैठकें कर प्रशासनिक, विकासात्मक और पर्यटन संबंधी स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने मंडल आयुक्त दीपक रावत से कुमाऊं मंडल के प्रमुख विषयों पर चर्चा की और नैनीताल में पर्यटकों के अत्यधिक आगमन से उत्पन्न यातायात दबाव की स्थायी समस्या के समाधान के लिए दीर्घकालिक योजना बनाने को कहा। राज्यपाल ने सुझाव दिया कि नैनीताल के अतिरिक्त अन्य पर्यटन स्थलों का विकास कर पर्यटकों का संतुलन बनाया जाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कुमाऊं परिक्षेत्र की पुलिस महानिरीक्षक रिधम अग्रवाल से कानून व्यवस्था और यातायात नियंत्रण की जानकारी ली। साथ ही जिलाधिकारी वंदना और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पीएन मीणा से जिले में चल रही योजनाओं, विकास कार्यों और सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। राज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों की सुविधा तथा क्षेत्रीय विकास को ध्यान में रखते हुए सभी योजनाओं को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाए। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष विनय रोहेला ने आज हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान पहुंचकर चार धाम यात्रा पंजीकरण केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पंजीकरण केंद्र पर यात्रियों की सुविधा के लिए पंजीकरण काउंटर, बैठने, पेयजल, शौचालय, चिकित्सा, सुरक्षा आदि व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने श्रद्धालुओं से बातचीत करते हुए विभिन्न विषयों पर फीडबैक भी लिया। पंजीकरण केंद्र पहुंचे सभी श्रद्धालुओं ने पंजीकरण के लिए किए गए प्रबंध की प्रशंसा की। श्री रोहेला ने पत्रकारों से वार्ता में कहा कि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं और संबंधित अधिकारियों द्वारा बेहतर ढंग से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लगभग 2,60,000 तीर्थ यात्रियों ने अब तक ऑफलाइन पंजीकरण करा लिया है। उन्होंने जिला पर्यटन विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को पंजीकरण कराने में किसी भी प्रकार की परेशानी या असुविधा न हो। बागेश्वर जिले में वट सावित्री व्रत के पावन अवसर पर सुहागिन महिलाओं ने अपने पतियों की दीर्घ आयु और सुख समृद्धि की कामना करते हुए परंपरागत पूजा अर्चना की। आज सुबह से ही बागनाथ मंदिर परिसर में सुहागिन महिलाओं ने विधिवत व्रत कथा सुनी और सावित्री सत्यवान की अमर गाथा को स्मरण करते हुए वट वृक्ष की पूजा की। वट सावित्री का व्रत रखने वाली महिला आकांक्षा द 40 ने बताया कि वो हर साल वट सावित्री का व्रत रखती हैं। दिन वट सावित्री हम औरत महिलाएं मिलकर अपने पतियों के लंबी उम्र के लिए भी व्रत रखा जाता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं सभी हम लोग वट वृक्ष की पूजा करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। पंडित कैलाश उपाध्याय ने बताया कि वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व है। सावित्री ने जिस तरह अपने तप और श्रद्धा से सत्यवान को यमराज से वापस पाया, उसी श्रद्धा से ये व्रत किया जाता है। जब सत्यवान के प्राण लौटाए सावित्री के हट करने पर, तो उस दिन से ही इस बट वृक्ष के नीचे जो भी पूजा होती है, बट वृक्ष के नीचे जो भी महिलाएं यहाँ पर पूजा करती हैं, निश्चित रूप से भगवान की कृपा से और सत्य सावित्री की कृपा उस पर बनी रहती है, उसके पति की दीर्घायु होती है। उधर चंपावत जिले के विभिन्न मंदिरों और वट वृक्षों पर सुबह से ही सुहागिन महिलाओं ने पूजा अर्चना कर अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना की। नेहा भट्ट ने बताया कि सभी सुहागिन महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा अर्चना की। आज वट सावित्री का व्रत है। यह व्रत अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन हम लोग वट और पीपल वृक्ष के चारों ओर रक्षा धागा लेते हुए परिक्रमा करते हैं और इसमें 7 बार परिक्रमा करते हुए हम अपनी पति की लंबी उम्र के लिए मनोकामना मांगते हैं और साथ में मैया की जितनी भी सुहाग की चीजें होती हैं वो सब वृक्ष को अर्पित करते हैं। और पूजा पाठ करने के बाद हम सभी सुहागिन औरतें एक दूसरे को सिंदूर और बिंदी उपहार स्वरूप दे करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नीति आयोग ने नई दिल्ली में मध्यम उद्यमों के लिए नीति तैयार करने संबंधी रिपोर्ट जारी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोटद्वार स्थित मालन नदी पर पुनर्निर्मित पुल का वर्चुअली लोकार्पण किया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने नैनीताल राजभवन में कुमाऊं मंडल और नैनीताल जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष विनय रोहेला ने हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में चारधाम यात्रा पंजीकरण केंद्र का निरीक्षण किया।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।